हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द डी एग्जाम पॉइंट पर। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप कक्षा 10वीं में हैं तो आपका एक पेपर होता है साइंस का। साइंस में आपका 3 सब्जेक्ट होता है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स, उसमें आपका पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आज मैं यहाँ उसका सॉल्यूशन करने वाला हूँ। बारी बारी से क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा और उसको मैं यहाँ हल कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेमी है, इसकी फोकस दूरी होगी। ऐसे आपके एग्जाम में भी आएगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो वहाँ भी आ सकते हैं और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी जरूर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मान दिया गया है उसको ध्यान से समझिए और उसका आंसर दीजिए। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है? 30 सेंटीमीटर। हम बात कर रहे हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहले क्वेश्चन में जो वक्रता त्रिज्या है r बराबर कितना है? -30 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण है इसलिए इसकी वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होगी। तो कह रहा है इसकी फोकस दूरी बताइए। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फार्मूला होता है F बराबर r/2। तो जाहिर सी बात है -30 बटे कितना? 2 हो जाएगा। तो ये कैंसिल करेंगे तो -15 सेंटीमीटर आएगा। चिन्हों का विशेष ध्यान देना है। 15 सेंटीमीटर जरूर आएगा और प्लस होगा या माइनस, अगर आप चिन्ह ध्यान ना दें तो ऐसे कई ऑप्शन मैच कर सकते हैं। जैसे पहला भी ऑप्शन मैच कर जाएगा अगर आप चिन्ह ध्यान नहीं देंगे, तीसरा भी ऑप्शन ऐसे ही है। तो चिन्ह का विशेष ध्यान होना चाहिए। अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या ऋणात्मक होती है, तो फोकस दूरी भी क्या होगी? ऋणात्मक। इसलिए वहां पर F -15 सेंटीमीटर। तो पहले क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, तो चलिए, तो यहाँ पर मैं लिख दूं कि पहले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर कौन सा है वो सी यानी कि ऐसे लिखा, रोमन में लिखा है, इसको इस तरह से कर दीजिए। ऑप्शन नंबर 3 सही। ठीक, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी -10 सेंटीमीटर है? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या पूछी जा रही है। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अगर वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। फोकस दूरी कितना है? 10 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए प्लस लगा दिया है वहाँ पर। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें r निकालना है तो r बराबर क्या हो जाएगा? 2f। दोनों दर्पण के लिए फार्मूला सेम होता है। अगर r निकालेंगे तो 2f हो जाएगा, यानी कि 2 × f। तो कितना हो जाएगा? +20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन हो गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है। फार्मूला तो अभी 2 बार मैंने यहाँ बता दिया है, चलिए तीसरी बार भी लिख देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध यही होता है F बराबर r/2, या फिर इसी को आप ऐसे कह सकते हैं, या r बराबर 2f। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है। तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, इसलिए हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही। कभी कभी ऐसा होता है 2 ऑप्शन मैच करते हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है, एक बार चेक कर लेना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है जैसे F बराबर 2r, ये तो हो नहीं सकता। r बराबर F/2 नहीं हो सकता, F और R बराबर नहीं हो सकते। इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 4, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। उसके सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है दर्पण के पीछे बनेगा, दूसरा ऑप्शन है फोकस पर बनेगा, तीसरा ऑप्शन है दर्पण और फोकस के बीच बनेगा, चौथा ऑप्शन है दर्पण के वक्रता केंद्र पर। अगर हम इसको 1 मिनट के लिए यहाँ समझे
कि इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है, तो इसका आंसर हम तुरंत निकाल सकते हैं। कौन सा दर्पण है? अवतल। तो अवतल दर्पण आपका ऐसे होता है, इस तरह से, और ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या होता है? फोकस। और फिर यहाँ क्या होता है? वक्रता केंद्र। और ये आपका क्या है? फोकस। ठीक। तो इसमें कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। यहाँ से यहाँ तक कितनी है लंबाई? 10 सेंटीमीटर। ठीक। उसके बाद 20 सेंटीमीटर रखी वस्तु, यानी कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है। और अवतल दर्पण में कॉन्सेप्ट यही है, अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जितना लंबाई का होगा वस्तु, उतनी ही लंबाई का बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यानी कि समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर इसका वक्रता केंद्र पर ही बनेगा प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर 4, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या है? सही। ठीक। तो वक्रता केंद्र पर वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब भी यही बनता है। ठीक है। तो यही वस्तु है और प्रतिबिंब भी यही नीचे की साइड बनेगा, समान आकार का बनता है। तो यहाँ इसका क्या बनता है? प्रतिबिंब। केवल इतना ही पूछा था। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अवतल दर्पण के फोकस दूरी और ध्रुव के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। अगर हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, सीधा बड़ा। ठीक। आभासी सीधा बड़ा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? आभासी सीधा बड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो ऑप्शन नंबर 2 है, आभासी सीधा बड़ा, वही सही है। केवल एक ही केस ऐसा होता है अवतल दर्पण में जब प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा बनता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, सीधा वस्तु से बड़ा और आभासी बनता है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, किसी अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखी जाए कि प्रतिबिंब आभासी सीधा बड़ा बने? ये तो अभी मैंने बताया। अगर अवतल दर्पण में वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी सीधा बड़ा बनेगा। क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है, आभासी सीधा बड़ा। तो ये आपका फोकस है और ये आपका ध्रुव है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? फोकस और दर्पण के बीच, पहला सही। ये दर्पण है और ये फोकस। तो क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा ऑप्शन था? पहला वाला ऑप्शन है, फोकस और दर्पण के बीच। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, उत्तल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब ऑप्शन देख लीजिए, वास्तविक, आभासी, दोनों प्रकार का, किसी प्रकार का नहीं। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव आभासी बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8, किस प्रकार के दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस पर एकत्र होती हैं? अवतल दर्पण में होती हैं। अवतल दर्पण में अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलेंगी तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो ये अवतल दर्पण में संभव है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा ऑप्शन सही है? आठवां का पहला सही है। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, किसी वस्तु को दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा बनता है, वह दर्पण होगा उत्तल। उत्तल में ये कंडीशन फिक्स रहता है। तो उत्तल यानी कि कौन सा ऑप्शन है? दूसरा वाला। उत्तल दर्पण में वस्तु आप कहीं भी रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आभासी और छोटा ही बनेगा। ठीक।
तो आभासी तो सीधा भी होता है वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति दर्पण में अपना सीधा बड़ा प्रतिबिंब देखता है तो वह दर्पण कौन सा होगा। अगर वह प्रतिबिंब बड़ा की बात है तो ये अवतल दर्पण में ही संभव है। और सीधा कब बनता है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो उसका प्रतिबिंब सीधा बड़ा बनता है और आभासी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। 11 देखिए अब कौन सा सही है इसमें। उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है सदैव वस्तु से छोटा, वस्तु से बड़ा, समान आकार का, वास्तविक। पहला ऑप्शन सही है, वस्तु से छोटा। ठीक। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, आभासी होता है, छोटा बनता है, बड़ा होता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है, आभासी होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो 12 का दूसरा सही है यहाँ पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बने और दूर रखने पर वास्तविक प्रतिबिंब बने तो वह दर्पण होगा। अवतल दर्पण में कंडीशन होता है, अगर अवतल दर्पण में वस्तु बहुत दूर है दर्पण से तो उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और छोटा बनता है। अब जैसे जैसे हम अवतल दर्पण में वस्तु को दर्पण के नज़दीक ले जाएंगे प्रतिबिंब उसका बड़ा होता चला जाता है। यानी कि अवतल दर्पण में अगर वस्तु दर्पण से दूर है तो उसका प्रतिबिंब छोटा बनेगा। ठीक। लेकिन अगर हम उसके निकट चले जाएं तो उसका प्रतिबिंब बड़ा बन जाता है। और इसमें यही बोला है, किसी वस्तु को दर्पण के निकट रखने पर सीधा प्रतिबिंब बनेगा। निकट रखने का मतलब यहाँ पर बात कर रहा है, सीधा बनेगा तो बड़ा भी बनेगा। ठीक। और जब आप दूर रखते हैं तो उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, अवतल दर्पण। यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 में पहला ऑप्शन सही है। ठीक। अब देखिए, अवतल दर्पण होता है सदा अपसारी। अपसारी तो प्रकाश को फैलाता है, अभिसारी यानी जो सिकुड़ता है। तो यही ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 14 में ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक जो भी MCQ दिया है किताब में उसका सॉल्यूशन मैंने करा दिया। और ऐसे क्वेश्चन कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो तैयार रहिएगा। बाकी जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी मैं बता दूंगा एक वीडियो में, या फिर और भी वीडियो बनाना पड़ा तो चलिए कमेंट बॉक्स में ये बताना है आपको कि ये क्लास आपको कैसी लगी। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।